good morning all student. Now we start our chapter 4 and the chapter name is how things react with one another. Okay, let's come on page number 43 in your book, and we have to see these two topics in this chapter. The changes, what are the changes and how many types of changes. The changes are mainly two types, physical and chemical changes. Okay, we study about physical change, and that the example of physical change is tearing of paper, melting of ice, and then next chemical change, burning of paper, spoilage of food, making of curd, etc. So let's come, we have to see these changes one by one. Okay, तो हम लोग यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, भौतिक परिवर्तन, और इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो आइए हम लोग इसको वन बाय वन देखेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 43 पर आ जाइए और देखिए, इस पर आपको फिजिकल चेंज मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ पर फिजिकल चेंजेस। ओके, तो आपकी बुक्स में देखना है सभी का। देखो इसमें द प्रॉपर्टीज ऑफ सच अ साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कहेंगे किसको, या उसकी जो भौतिक विशेषता है, भौतिक लक्षण किसको कहते हैं। किसी पदार्थ के यदि उसके आकार, प्रकार, उसके रंग में, या उसकी अवस्था में, या उसकी अवस्था है, इनको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और इनमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, तो उस चेंजेस को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक, अब देखेंगे हम लोग फिजिकल चेंज क्या है। व्हेन अ सब्सटेंसेस अंडरगोस अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट चेंज इट्स सेड टू बी फिजिकल चेंज। यानी कि किसी भी वस्तु में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे उसकी भौतिक अवस्था में, जैसे कि उसका कलर, उसकी साइज, उसके शेप, या फिर उसकी स्टेट, इनमें यदि चेंज होता है या परिवर्तन आता है, तो उसे हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। जैसे कि देखिए, और फिजिकल चेंज इट इज़ टू टाइप्स। फिजिकल चेंज को हम लोग दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है अ चेंज इन विच वी कैन गेट बैक द इनिशियल सब्सटेंसेस बाय रिवर्सिंग द एक्शन इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें हम लोग जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हम लोग उससे प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, और प्रोडक्ट से पुनः हम लोग रिएक्टेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे चेंज को हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। इसके एग्जांपल देखिए, टेयरिंग ऑफ पेपर। टेयरिंग ऑफ पेपर फर्स्ट जो एग्जांपल है, इसमें होता क्या है, इसमें केवल जो पेपर है उसकी साइज चेंज होती है। क्या होता है, उसकी साइज चेंज होती है। तो साइज में उसकी जो साइज बड़ी रहेगी, आपने उसको टीयर कर दिया तो क्या होगा, इसकी साइज छोटी हो जाएगी। और ऐसा ही जो मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस में जैसे आइस को थोड़ी सी हीट मिलती है, तो होता क्या है, आइस मेल्ट होता है और लिक्विड के फॉर्म में बन जाता है। और वो जो लिक्विड हुआ फॉर्म में, तो हुआ क्या, वहाँ पर स्टेट में चेंजेस हुए। तो जो पहले सॉलिड स्टेट थी वो बदलकर किस में आ गई, लिक्विड स्टेट में। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी उस प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस हुआ। और फिर हम लोग देखेंगे केमिकल चेंजेस, इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो आइए हम लोग इसके बारे में देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, ओके। तो व्हाट आर द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट इन सच अ वे दैट देयर इज अ फॉर्मेशन of one or more new substances, this change is called the chemical change or a chemical reaction. It means the simple means of chemical changes is that formation of a new substances, यानी कि किसी भी नए पदार्थ का निर्माण होना, नए पदार्थ का बनना, उसी को हम लोग केमिकल चेंज मान सकते हैं। ओके, तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आर मेनली बर्निंग ऑफ पेपर, स्पॉइलेज ऑफ फूड, है ना, यानी पेपर का जलना, उसको जलाना, वो भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। दूसरा हम लोग देखेंगे स्पॉइलेज ऑफ फूड, भोजन का खराब होना, वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। और हम लोग देखेंगे कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, है, फोटोसिंथेसिस, कार्डलिंग ऑफ मिल्क, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट, रस्टिंग ऑफ आयरन, एट्सेट्रा। तो
तो ये जो सभी चेंजेस हैं, ये जो सभी चेंजेस कैसे हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस। कैसे चेंजेस हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस, यानी कि यदि हम लोग इसमें रिएक्शन करते हैं तो हम लोग उसको रिवर्स करके भी हम लोग वापस रिएक्टेंट को प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहेंगे केमिकल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस के एग्जांपल आपके सामने। ओके, आप लोग सभी बोर्ड पर देखिए। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल चेंजेस जो होता है तो उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। जब भी कोई से पदार्थ को हम लोग उसका मैटर से पदार्थ है उसको हम लोग केमिकल चेंजेस करेंगे तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, उन परिवर्तन को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो आप लोग देखिए बोर्ड पर, केमिकल चेंजेस जब होता है तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट चेंजेस इज दैट इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैसों का निकलना। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है? आप जब बोर्ड पर देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर, when we react H2SO4 to zinc, then the process the reactant is become zinc sulfide NH2। जब भी हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स की सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक सल्फाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। और हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे। when calcium carbonate are heated, calcium oxide and carbon dioxide gas is formed, there are the CO2 carbon dioxide gas is evolved। यानी कि होता क्या है, जब भी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो अब कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक सह उत्पाद के रूप में, एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाती है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चेंजेस इन कलर। तो जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है तो उसके कलर में परिवर्तन होता है। आपकी बुक्स में पेज नंबर 46 पर आ जाइए। पेज नंबर 46 पर एक समीकरण लिखी है ना, इक्वेशन लिखी है। उस इक्वेशन को आप लोग ध्यान से देखिए सबसे ऊपर। देखिए इसमें और कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो केमिकल चेंजेस में हम लोगों ने बाकी के देख लिए हैं ना। और फिर हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि अवक्षेपण का बनना। जब भी हम लोग कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से करवाते हैं तो कॉपर सल्फाइड इसका अवक्षेप बनता है और H2SO4 ये उसमें निकल जाता है, उसका सह उत्पाद के रूप में निकल जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे केमिकल चेंजेस में और क्या परिवर्तन होते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड एटसेट्रा, यानी कि जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो उसमें हीट निकलती है ना, लाइट निकलती है या उसका साउंड निकलता है, और भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो आइए हम लोग इनको देखेंगे वन बाय वन। आप बोर्ड पर देखिए ये रिएक्शन को पेज नंबर 46 पर। ओके, तो आप लोग बोर्ड पर देखिए। हम लोग देख रहे थे इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड एटसेट्रा। तो फर्स्ट जो है आपकी इक्वेशन वो है, जब भी हम लोग कार्बन की रिएक्शन सल्फर से करवाते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड बन जाता है और ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी कि इसमें भी हीट का रिलीजेशन होता है, हीट निकलती है।
नेक्स्ट हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे। आप लोगों ने चूना देखा होगा जिसको हम लोग क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में हम लोग गलाते हैं चूने को पोतने के लिए, उसको H2O में गलाते हैं, H2O वाटर है यहाँ पर, तो बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और अधिक मात्रा में यहाँ पर हीट का प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखा। जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो क्या होता है, एक तो उनके कलर में चेंज होता है, ठीक। दूसरा हम लोगों ने और देखा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेपण बनता है, विभिन्न प्रकार के जो कलर प्रोड्यूस होते हैं, साथ में फॉर्मेशन ऑफ हीट भी यहाँ पर निकलती है ना, इवोल्यूशन ऑफ हीट और लाइट और साउंड, है ना, तीनों चीज़ यहाँ पर निकलती हैं। तो ये हम लोगों ने केमिकल चेंजेस देख लिए हैं। ओके, बाकी का फिर कल। थैंक यू।